नहीं ठीक है। देखिए जिधर भी जाइए, कहीं भी, कोई भी क्षेत्र हो, अपना 100% योगदान दीजिए। जिस पे योगदान देंगे, जिस पे अपना समय ज़्यादा देंगे, वो आपका होगा, और एक गारंटी के साथ होगा। करके देख लीजिए, कोई भी हो। अब जहाँ सोच रहे हैं वो भी है, ऐसा नहीं कि वो अलग है। समय दीजिए। ठीक, छत्तीसगढ़ में आइए। छत्तीसगढ़ फिजिकल में, छत्तीसगढ़ फिजिकल में ऊपर देखिए लिखा होगा कोलखंड का पठार। छत्तीसगढ़ में कोलखंड का पठार, जो छत्तीसगढ़ का ऐसे मैप बन रहा है, ऐसे मैप बन रहा होगा मैप, उसके ऊपरी भाग में यहाँ लिखा होगा ऐसे कोलखंड का पठार। मध्य प्रदेश के ऊपर वाले भाग से कोलखंड का पठार देखिए, यहाँ पे कोलखंड का पठार देखिए, ऊपरी वाले भाग में नहीं लिखा है, नहीं दिया। अरे सॉरी, बघेलखंड है। ठीक, अब ये जो है बघेलखंड का जो पठार है, अब ये एमपी वाले भाग में भी है, देख रहे हैं लिखा हुआ जो एमपी वाले भाग में भी है, और थोड़ा सा देखिए झारखंड के पास भी होगा, और उत्तर प्रदेश के थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के पास भी होगा। देखिए है कि नहीं, है कि नहीं? फिजिकल में विस्तार ही नहीं पता चलता है, इसीलिए तो फिजिकल पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा समस्या होती है। जो उत्तर प्रदेश का ये वाला भाग है, ऐसे लगा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे है, ठीक है, यही है बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो जो गोविंद बल्लभ सागर यहाँ पे जलाशय है, देखिए उसका विस्तार यहाँ तक है कि नहीं? है उत्तर प्रदेश में, ये है ना? ठीक है, उसी के जस्ट बगल में देखिए जो बघेलखंड का पठार है, उसी के जस्ट बगल में देखिए मैलन की पहाड़ी दिया होगा। दिया मैलन की पहाड़ियाँ, बघेलखंड का पठार, मैलन की पहाड़ियाँ दिया है। हम आपको जब झारखंड पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि छत्तीसगढ़ से एक पर्वत श्रेणी आती है, हम लोग उसे पठार भी कहते हैं, हजारीबाग का पठार। उसी के जस्ट नीचे देखिए मैलन की पहाड़ियों के नीचे दिया होगा, दिया है, दिया ना? ये आपके छत्तीसगढ़ से लेके झारखंड तक फैला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से लेके झारखंड तक ये फैला है। ठीक है, अब झारखंड आप जानते ही हैं, कोयले की खदान, यूरेनियम, ठीक है, लोहा वगैरह भी मिलता है। ठीक है, तो ये जो पठार है, हम आप लोगों को बताएं कि पठार जो है, पठारों से हम लोग ज़्यादा खदान प्राप्त करते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए, हम लोग पठारों से ही खदान मिलता है। आप कभी सुने पर्वत पर कोई खदान मिला है? जैसे हिमालय, ऐसा भी नहीं है। चाइना फिलहाल जो हमारा काराकोरम है ना, जिसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, है? ठीक है, अब ट्रांस हिमालय के 4 भाग हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो जो काराकोरम वाला पर्वत है, जो हमारा कैलाश पर्वत जिसका विस्तार है चाइना में, है ना? ठीक है, उधर वो खनिज की खोज किया है, उस साइड, इस वाले भाग में। सोचिए कि इस पर्वत पे, इसका मतलब कि जितने भी पर्वत हैं, हर जगह सबके नीचे खनिज है, लेकिन उसकी खुदाई नहीं हो पा रही है। लोग सही से खुदाई नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हम लोग राजस्थान में, ठीक है, हम लोग राजस्थान में मार्बल वगैरह का पत्थर पाते हैं ना, जो मार्बल के लिए जो मिलता है, जो लगा है सब, वही मिलता है ना। समतल पत्थर जो मिलते हैं मार्बल के, वही मिलता है ना। तो जो बड़े बड़े पर्वत हैं, उन सबों के नीचे खनिज है। हम आप लोगों को बताएं कि खनिज कैसे बनता है, कोयला वगैरह। अगर जो जीवाश्म होते हैं, अब बताइए कि जितने भी बाढ़ वगैरह आती हैं, ठीक है, अब उस बाढ़ में घर दबते हैं, ठीक, पेड़ वगैरह दबते हैं, ठीक, तो वहाँ पे बात होती है जीवाश्म की, ठीक, जिसमें जीव हो। ठीक है, अब जिसमें जीव हो वहीं पे कुछ ना कुछ बनेगा। यानी जहाँ पे जब बाढ़ आती है तो आप लोग सुनते हो कि बाढ़ में इतने लोग दब मर गए, इतने जो है पशु दब के मर गए, इतने पेड़ पौधे चले गए, जाते हैं सर, कहीं ना कहीं जाकर रुकते होंगे ना।
कहीं ना कहीं जाके दबते होंगे ना, हजारों सालों बाद, 40,000 50,000 साल बाद वो कोयले का निर्माण करते हैं। ठीक है। अच्छा, जब 17 से 18 करोड़ साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी, जो हम पढ़ाए हैं आपको, ठीक है, जब विस्फोट हुआ और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी और पानी वगैरह सब बना ये सब, हाँ, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी तो सिस्टम वहाँ भी तो दबे होंगे। जो जिस हम लोग डायनासोर की बात करते हैं, जो डायनासोर है, पहले लोग बताते हैं कि डायनासोर रहते थे, सुने आप लोग, ठीक है। तो डायनासोर जो है बहुत बड़े बड़े रहते थे, बहुत बड़े बड़े, ठीक। जब इतने बड़े बड़े डायनासोर रहते थे, ठीक है, पृथ्वी पे जब कोई उल्का पिंड गिरा, ठीक है, अब पृथ्वी पे उल्का पिंड गिरने से इनकी मृत्यु हुई, तो कहीं ना कहीं दबे है ना, कहीं ना कहीं दबे होंगे, ठीक। अब इनसे कुछ ना कुछ बनेगा ना, ठीक है। तो इन्हीं के मरने से बनता है आपका कोयला वगैरह। यानी हम लोग जितने भी पठार पाते हैं, तो पठार में तो हम खुदाई कर लेते हैं, लेकिन जब हम हाँ पर्वत हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि पर्वत ऊंचा है, ठीक है। मशीन भी उतना ड्रिलिंग नहीं कर पाती है, ठीक। अभी देखें ड्रिलिंग करने के लिए कैसे निकाला गया मजदूरों को, तो इधर तो खैर पठार टाइप में था, थोड़ा पर्वत भी थे सब, ठीक है। अब देखिए ये भारत का जो ये वाला दक्कन वाला पठार है, हम आपको बताएं कि दक्कन के पठार से भी कुछ भी खुदाई नहीं होती है, ये चीज़ बताएं हैं, ठीक है। लेकिन यही भी पठार है कर्नाटक का, ठीक है, कर्नाटक का पठार है, रायलसीमा का पठार है, तेलंगाना का पठार है, ये सब पठार पढ़ाए हैं। तो हम बताएं कि कच्चा लोहा, ठीक है, सोना कोलार के पठार से, तो जो कोलार की खान वो पठार में ही है, तो ये सब कहाँ से निकलता है? पठारों से निकलता है। यानी जो ये पठार है, ये पठार अभी मजबूत है। क्यों मजबूत है? क्योंकि जब ये लावा निकला था तो सबसे ज़्यादा यही पड़ा था, बाकी इधर तो फैला था ना। तो ये जो छत्तीसगढ़ वगैरह आया है, जो छत्तीसगढ़ वगैरह आया है, तो नहीं मिलेगा सब पठार। तो पठार जब है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर से कोयला निकलेगा, ठीक है। तो जो ये आपका हजारीबाग का पठार है, चाहे बघेलखंड का पठार है, ये सब जो पठार हैं, चाहे ये जो पहाड़ी है, ये सब पहाड़ियाँ कहीं ना कहीं कोयला निकलेगा ना। इसके पीछे जब आप पॉलिटिकल में आएंगे तो लिखा होगा कोरबा कहीं, ठीक है, तो वहाँ से कोयला, NTPC वहाँ पे अपना बिजली घर बना रही है, ठीक है। ये सब तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक। तो जो पठार बने हैं उनके नीचे जीवाश्म है, जो पर्वत हैं उनके नीचे कुछ ना कुछ दबा है। जैसे अभी हम लोगों ने लिथियम का खोज किया है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में। ये चीज़ बताया था जब हम पढ़ा रहे थे जम्मू कश्मीर कि हमने 59 लाख टन भंडार जो है लिथियम का खोज किया है, ठीक। अब बताइए वो पर्वतों में है कि नहीं? उसी तरह का पर्वतों में और कुछ भी होगा। जैसे हम लोग जो है एवी लिपि 4 प्रकार का कोयला होता है, ठीक है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लीग, पीट, ठीक है, इसको लिग्नाइट बोलते हैं और पीट बोलते हैं। 4 प्रकार का कोयला होता है। सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट सर्वाधिक मतलब उष्मा देने वाला कोयला है और इसमें से धुआं भी नहीं निकलता है। इसमें जो है कोयला का मात्रा 70 से 80% होती है, बाकी सब में कम, इसमें तो 30 से 40% होती है, ठीक है। और एंथ्रासाइट कोयला जो मिलता है हमारे लद्दाख वाले भाग में, इस वाले भाग में मिलता है। हाँ 4 प्रकार के, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ठीक है। तो ये वाला जो कोयला है एंथ्रासाइट हमारे लद्दाख में पाया जाता है, जो सबसे मतलब बढ़िया कोयला है, वो बताइए तो लद्दाख में पाया जाता है। तो ऐसा थोड़ा है कि नहीं, अरे जो पर्वत है उस पर नहीं पाया जाता। हाँ अभी ड्रिलिंग नहीं हो रही है, लोग इसलिए नहीं करते हैं, ड्रिलिंग इसलिए नहीं करते हैं। आप सोचिए कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो टनल अभी खोदा जा रहा था, या इससे पहले जो जोशीमठ में दरार हो रही थी, वो क्यों हो रहा था? इस ड्रिलिंग की वजह से। क्यों? क्योंकि जो अभी नवीन पर्वत है, हम आपको पढ़ाएं कि जो हमारा हिमालय है अभी नया है, अभी भी बन ही रहा है, इसीलिए 8,848 से उसकी ऊंचाई कभी बढ़ जाती है। इसी समय 8,848.84 ऊंचाई हो गई है, ठीक है। तो अभी नवीन पर्वतमाला बन रहा है, अब उसमें ड्रिलिंग करेंगे लगा के मशीन, इतनी मोटी मोटी मशीनें हैं, सुई से ड्रिल करेंगे क्या? मोटी मोटी मशीन अभी देखे नहीं क्या वीडियो आप लोग? जब ड्रिलिंग हो रही थी मोटी मोटी मशीनें लगी थी उनको निकालने के लिए। और जो बना था ये टनल बनी थी वो एक बहुत मोटी टनल थी, समझ लीजिए कि एक व्यक्ति के आने जाने के लिए वो टनल थी, उसमें से एक व्यक्ति की आ जा सकता था, इतना बड़ा टनल बन रहा था। तो ये बताइए जब इतनी बड़ी बड़ी मशीनों को लेके आप टनल करेंगे तो उस पर्वत पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? तो कहीं ना कहीं गिरेगा वो, ठीक है। तो जो जितने भी हम पठार, तो इसीलिए जो है इधर जो है ड्रिलिंग उतना नहीं करने दिया जाता है, पर्वतों में लोग ड्रिलिंग नहीं करते हैं, नहीं ढह सकता है, चल जान चली जाएगी लोगों की। अभी तो दरक रास्त तो पगलाए थे, और उसी समय जो है रेलवे का जो ज़मीन हटाने की बात हो रही थी मुस्लिमों की उत्तराखंड में ही, ठीक है। तो लोग कहने लगे कि देखिए जब ये लोग उनके ऊपर मतलब ऐसा सितम ढाने लगे तो इस पर होने लगा, इन लोगों का दरकने लगा खुद से, ठीक है। वो तो खैर उनका पॉलिटिकल मामला हो जाता है।
लेकिन इसीलिए ड्रिलिंग पर्वतों में नहीं की जाती है, पठारों में इसीलिए की जाती है कि वहाँ से हम निकाल लेते हैं खनिज होकर। बहुत ऊंचा भी नहीं रहता है, लोग उस पर निवास करते हैं, नीचे भी रहता है। अरे हर एक चीज़ पता चल जाएगा आप लोगों को, सुनते होंगे तो आप लोगों को अजीब अजीब नया नया लगता होगा। नया नहीं लगता है कुछ अजीब? ये सब कहाँ से होता है? ये पता नहीं रहा होगा कि जीवाश्म के दबने से कोयला होता है, कोयला निकलता है, बस ये पता है कि झारखंड में कोयला निकलता है, कैसे निकलता है, कैसे बनता है, कहाँ बनता है, क्यों निकाला जाता है, ये सब नहीं पता रहा। ये तो पॉलिशस नाम का मतलब पत्थर था 1400 पुराना वर्ष, वो पता नहीं चला था, पेड़ का जैसा था, पूरा पत्थर था, पूरा पता नहीं चला, ठीक है, कोई बता भी नहीं रहा था कैसे बना था, समझ नहीं। ठीक, तो ये है हजारीबाग का पठार हो गया, इसको कर लिया हम लोग, है राइट। ठीक है, हजारीबाग के पठार का विस्तार जो है छत्तीसगढ़ से लेके झारखंड तक है। ठीक, अब उसके नीचे आइए, उसके नीचे आइए, सबसे नीचे देखिए ये दिया होगा दंडकारण्य का पठार और बस्तर का पठार, सबसे नीचे है दंडकारण्य बस्तर का पठार। ठीक दिया है, यही है इसका फिजिकल लिंक। अब जो है दंडकारण्य बस्तर का पठार जो है यहाँ पे, ठीक, इसका विस्तार कुछ ऊपर तक है। ठीक, इधर तो इसका विस्तार ये है, ये जो इसका एरिया है पूरा आतंकवादियों वाला है, पूरा आतंकवादियों वाला। यहाँ पे नेताओं के चलने ही नहीं देते हैं सब। यहाँ कहते हैं कि ये बताइए कि दंडकारण्य पठार से जो ये बस्तर का पठार है, ठीक, यहाँ से कोई खनिज निकला, कोयला निकला सरकार का, कोई खनिज निकला सरकार का, लोहा निकला, सॉरी हमारी तबीयत आज गड़बड़ लग रही है, तो जो लोहा निकला सरकार का, ठीक है, सोना निकला सरकार का, ठीक है, ये सब सरकार का। हथियार निकले तो हमारा, हाँ, कुछ आतंकवादी का जूते निकले तो हमारा, पत्नी निकली हमारी पत्नी को आतंकवादी में शामिल करते हैं लोग। ठीक है, तो ये लोग, इन लोगों के कहने का मतलब ये है कि जो खनिज पदार्थ जब निकलता है धरती से, जो चीज़ें जो सरकार के फायदे के लिए रहती है सरकार अपने में कर लेती है, जो नुकसान वाला रहता है कहते ये लोग खुद किए हैं, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। इसीलिए इस एरिया वाले जो हैं, इस एरिया वाले लोग कहते हैं कि नहीं, खनिज भी निकलेगा हमारा होगा, सोना भी निकलेगा हमारा होगा, जो भी निकलेगा हमारा ही होगा। जब हथियार हमारे हैं, सब कुछ हमारे, जो आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित जो चीज़ें हैं वो हमारी जब हैं, तो ये सब भी हमारा होगा। ठीक है, तो ये आपका छत्तीसगढ़। अब इसके पॉलिटिकल में आइए। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर सन 2000 को, 2000 में 3 राज्य बने थे, 1, 9, 15। 1 को बना छत्तीसगढ़, ठीक है, 9 को बना ये उत्तराखंड आपका, ठीक, पहले इसका उत्तरांचल नाम था, पता है ये चीज़। फिर 15 नवंबर को बना आपका झारखंड। ठीक है, अच्छा, ये संविधान में किस अनुच्छेद के तहत होता है? हाँ, 3 के। हमारे संसद के पास एक पावर है कि वो चाहे तो किसी भी राज्य को छोटा बड़ा घटाना बढ़ाना कर सकती है, या तो 2 राज्यों के एक में मर्ज कर सकती है, या एक राज्य को 2 भागों में तोड़ सकती है। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल घटा सकती है, उसका क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। ठीक है, तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तरांचल उत्तराखंड, 15 नवंबर को झारखंड। ठीक है, तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ एमपी से अलग होकर भारत का 36वां राज्य बना था। ठीक है, 36वां राज्य। अब 36वां सोचेंगे कैसे? केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के, ठीक है, 36वां सही है। ठीक है, 36वां राज्य बना था। ठीक हो गया ये चीज़। इस समय छत्तीसगढ़ के जो सीएम है कौन है? छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है इस समय? भूपेश बघेल। अच्छा, एक वीडियो आप लोग देखे होंगे कि एक लड़की बोलती है काका,
क्या क्या हमारे नहीं सुने हैं? नहीं बोलती है कि वो बोलती है कि काका एक बात कहनी है, मतलब वो उन लोगों की भाषा देखिए, उनकी भाषा देखिए, वो जनजातियाँ हैं, वो लड़की बहुत अच्छी बोलती है, लेकिन वो हम लोग अपने गांव में अगर उस तरीके के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो थोड़ा awkward फील होगा, क्योंकि बोलती है काका तू एक काम कर दे, ऐसे बोलती है वो लड़की, ठीक है। तो वहाँ की भाषा तो भूपेश बघेल बोलते हैं कि तू चारों तरफ से पहले हमको बांध ले, ठीक है, चारों तरफ से बांध ले, उसके बाद अपनी बातों को रख, ठीक। तो कहते हैं कि हमारे कॉलेज में 50 जो सीट है वो कम रख रहा है, ऐसा कुछ बातों बोलती है, तो उसको बढ़ा के 100 कर दीजिए, ठीक है। तो बोलते हैं हाँ चल तेरा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के जो सीएम भूपेश बघेल हैं, कांग्रेस के हैं, ठीक है, बहुत अच्छा काम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, लेकिन कुछ विवाद अभी हुआ था, जैसे अभी मणिपुर में हो गई थी घटना, उसी तरह का विवाद छत्तीसगढ़ में भी हो गया था। कुछ पुरुष निर्वस्त्र मतलब दौड़ने लगे जॉब वगैरह को लेके, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये एक चीज़ है, सिर्फ एक ही सरकार में नहीं है या एक ही राज्य में नहीं है, ये हर राज्य की बात है, ऐसी बात थोड़ा है कि नहीं सिर्फ जहाँ ये लोग गवर्नमेंट में है, केंद्र में जो है, जो राज्य में है, ऐसे यही लोग का काम नहीं है, हर राज्य में हर राज्य सरकार ऐसा करती है, ठीक है। तो सरकारों का काम यही करना, हम लोगों का है छटपिटाना, हम लोग छटपिटाते रहते हैं, ठीक है। आइए पॉलिटिकल में जब आप आएंगे तो आप लोग को क्या बताएंगे, कोरबा देख रहे हैं, कोरबा आइए, कोरबा यहाँ पे होगा, भारत का सबसे बड़ा एल्युमिनियम संयंत्र, ठीक है, बालको, ठीक, भारत का सबसे बड़ा एल्युमिनियम संयंत्र यहीं पे स्थित है, ठीक है, भारत एल्युमिनियम कारपोरेशन, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा एल्युमिनियम का जो कारखाना है कहाँ पे है, कोरबा में है। कोरबा कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कोरबा में ही हमारी कंपनियां कोयला निकालती हैं, ठीक है, कोयला निकालती हैं। एशिया की सबसे बड़ी खदान जो है यही कोरबा है, ठीक है। एशिया की जो सबसे बड़ी खदान कोयले की निकालने की है तो कोरबा में है। आप लोगों को कोयला बताएं कि सर्वाधिक कोयला कहाँ है, झारखंड के धनबाद में। सर्वाधिक कोयला निकाला कहाँ जाता है, पश्चिम बंगाल के रानीगंज में, ठीक है। सर्वाधिक कोयले की खदान कहाँ है निकालने की बड़ी, तो यहाँ पे है कोरबा में, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी हो गई, ठीक है, एशिया की ये जो है सबसे बड़ी हो गई। इसको जो है 10 बार जो है 10 बार एकीकृत पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है, 10 बार इसके लिए इसको पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। तो ये आपका कोरबा, ठीक। कोरबा के पास ही आप देखिए बिलासपुर होगा, बिलासपुर उसी के जस्ट थोड़े से नीचे है, कोरबा के जस्ट नीचे थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा है, बिलासपुर है। बिलासपुर हाई कोर्ट है, बिलासपुर क्या है, हाई कोर्ट है। यहीं पे है एनटीपीसी का कारखाना, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक। जो हम कल एमपी पढ़ा रहे, सॉरी हम आपको एनटीपीसी जब पढ़ा रहे थे तो हम मध्य प्रदेश पढ़ा रहे थे आपको, ठीक है। और मध्य प्रदेश में जो हम सिगरौली पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो बताए थे कि सिगरौली में भी एनटीपीसी का कारखाना है, ठीक है। अच्छा, सिगरौली में भी कोयला निकाला जाता है। अच्छा, सिगरौली में जो कोयला है उसकी सबसे मोटी परत है कोयले की, ये बताए थे कल, ठीक है। कोयले से बिजली बनती है, यानी जहाँ जहाँ कोयला होगा वहाँ वहाँ एनटीपीसी बिजली बनाएगी। बिजली संयंत्र सबसे बड़ा, तो हमको भी ध्यान में नहीं है, देख के बता देंगे ये चीज़, ठीक है। बिलासपुर मिला, हो गया बिलासपुर। ये देखिए पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है बिलासपुर। अच्छा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कैसे होगा, सही है ना, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। अब भारत पहले खोजिए,
ठीक, ये यहाँ पे है। हाँ तो होता हो ही गया इसमें, बीच से बांटेंगे दक्षिण पूर्व, जब यहाँ से बीच से बांटेंगे, दक्षिण पूर्व है। ठीक है, ठीक, तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, ठीक है। तो उसी के थोड़े से नीचे आइए, देखिए दिया होगा दुर्ग, यहाँ पे हल्का से नीचे दुर्ग दिया होगा, दुर्ग दिया है, दुर्ग थोड़े से नीचे, ठीक है, दुर्ग। और उसी के जस्ट बगल में देखिए भिलाई दिया होगा, उसी के जस्ट नीचे ही। भारत और रूस की सहायता से, भारत और रूस की सहायता से यहाँ पे एक इस्पात संयंत्र बनाया गया। भारत प्लस रूस की सहायता से कौन सा इस्पात संयंत्र बनाया गया? इस्पात संयंत्र क्या होता है? स्टील का कारखाना, ठीक है, स्टील का कारखाना 1995 में भारत प्लस रूस की सहायता से ये बनाया गया था, ठीक है। तो भिलाई और दुर्ग, भिलाई और दुर्ग को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। क्या बोला जाता है? औद्योगिक क्षेत्र। ये कब बना था? 1995 में। किसके सहयोग से? भारत और रूस के, ठीक है। अब देखिए उसी के दुर्ग के जस्ट बगल में दिया रायपुर दिया होगा, दिया है। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो कहाँ है? रायपुर है, ठीक है। अब जो है आप लोग आइए देखिए, यहाँ पे दिया होगा कांकेर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कांकेर दिया होगा। तो छत्तीसगढ़ का कांकेर और गुजरात की कांकरेज गाय, ठीक है। छत्तीसगढ़ का कांकेर और गुजरात की कांकरेज गाय। जो कांकरेज गाय है, आप लोग रील्स वगैरह देखे होंगे, तो उसमें एक बड़ी बड़ी सींग वाली गाय रहती है। अगर उसके मालिक को कोई मारता है तो दौड़ के आती है मारने के लिए। देखें ये चीज़, उसकी सींग बड़ी बड़ी रहती है, बहुत से देखे होंगे रील्स में, ठीक है। तो उस गाय का जो नाम है वो कांकरेज नाम है, कांकरेज, ठीक है। तो जो कांकरेज गाय है वो कहाँ की है? गुजरात की, वो है गुजरात की, लेकिन जो कांकेर जगह है वो कहाँ है? वो छत्तीसगढ़ में है। तो कभी कंफ्यूजन मत होइएगा, कांकेर जगह है, कांकरेज गाय का नाम है, ठीक है। हो गया। नीचे ये दिया होगा, सबसे नीचे सुकमा दिया होगा, सबसे नीचे सुकमा, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा ऊपर थोड़ा सा, ठीक है, सुकमा, दंतेवाड़ा, उसके जस्ट ऊपर दिया होगा जगदलपुर, ठीक है। यहाँ से लेके ये पूरे एरिया, ये पूरी एरिया में पूरा जो है आतंकवादी सब है, ठीक है। हर समय कोई ना कोई विवाद इनका रहता ही है। जैसे यहाँ पे देखिए राजानंद गांव होगा, जहाँ पे आप लोग रायपुर देखा थे जस्ट थोड़ा सा राजानंद गांव है। यहाँ पे आईटीबीपी का कैंप है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। आईटीबीपी का कैंप राजानंद गांव में भैया मेरे हैं, इसमें सीईओ हो गए हैं, कमांडिंग अफसर, वो यहाँ थे पहले छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो राजानंद गांव में ये जो है यहाँ की आईटीबीपी की बटालियन यहाँ पर रहती है। अब देखिए जब यहाँ पे आईटीबीपी की बटालियन रहती है तो ये तो आईटीबीपी सेना इंडो तिब्बतन बॉर्डर के लिए ना, ठीक है। तो यहाँ भी पहाड़ी एरिया है, छत्तीसगढ़ में भी तो पहाड़ी एरिया है कि नहीं, और आईटीबीपी को पहाड़ी एरिया के लिए बनाया जाता है। ये लोग करते क्या हैं, जो ये सब आतंकवादी सब हैं, ठीक है। ये जब हम आपको पढ़ा रहे थे मणिपुर, तो हम बताए थे कि टैंगो चार्ली एक मूवी है, टैंगो चार्ली मूवी आप देखेंगे तो उसमें जो है, जो वहाँ के आतंकवादी सब हैं वो आवाज़ बोल के अपने आप में समझते हैं, ठीक है। तो पक्षियों का आवाज़ प्रयोग करते हैं, उसमें हमारी सेनाओं को भी समझना पड़ता है कि वो जब आवाज़ प्रयोग करते हैं तो कैसे होता है। टैंगो चार्ली आप देखेंगे तो बहुत खतरनाक मूवी है, ठीक है। कितने लोगों की जान जाती है, कैसे कैसे उसको बनाया गया, कैसे शूटिंग की हुई है उसकी, हाँ, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे भी है, आईटीबीपी वाले बहुत परेशान रहते हैं हर समय। अभी छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था कुछ समय पहले,
ठीक है। उसमें हमारे सेना के जवान जा रहे थे, ITBP वगैरह के, CRPF वगैरह के, उसमें उसको बम से उड़ा दिए सब। उस रोड को, जो रोड था जाने के लिए, उस रोड को गड्ढा बना देते हैं, बम लगाते हैं और रोड उड़ जाता है। 2-2, 2.5, 3-3 मीटर तक गड्ढा हो जाता है, इतने बम लगाते हैं सब। अब बताइए जिस रोड में 2.5-3 मीटर गड्ढे हो जाएंगे उस पर गाड़ियाँ कहाँ से जाएंगी? ठीक है, जब गाड़ियाँ नहीं जा पाती हैं, अब भाई किसको पता है कि बीच रास्ते में अब जा रहे हैं, कहीं रास्ते में आप, अब उस रास्ते में कहीं आगे पुल टूटा हुआ है, ठीक है, अब आगे पुल टूटा आपको पता नहीं है, अब जाएंगे तो फिर वापस आना होगा ना। अब वहाँ पे गए तब तक पीछे से सब घेर लेते हैं, पीछे से घेर के हमारे सैनिकों को मार देते हैं। तो हमारे सैनिक भी थोड़े से बाद एक्टिव रहते हैं हर समय, वहाँ पे हमारे सैनिक के लोग एक्टिव रहते हैं कि हो सकता है ऐसी घटना तो ऐसी होगी, तो लोग भी गाड़ी में से ही, आप लोग गाड़ियों के बख्तरबंद गाड़ियाँ देखें, बख्तरबंद गाड़ी के नाम सुने आप लोग? जब कहीं भी कुपवाड़ा और जम्मू कश्मीर में जब कभी हमला होता है तो आप देखेंगे कि वैन के अंदर से एक पूरी वैन रहेगी इस तरह, ठीक है, यहाँ पे चक्का इसका लगेगा, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी खिड़की खुली रहती है, बाकी सब कुछ पैक रहता है, जाली लगी हुई तो उसके ऊपर पैक रहता है सब, देखोगे, ठीक है। सिर्फ पीछे से एक आध जवान लटक के चले जाते हैं, बाकी ये जो है ना, इसमें से गोलियाँ दागी जाती हैं, सैनिक सब इसमें से गोली मारते हैं। मूवी में है ना, तो सही में भी ऐसा होता है, मूवी में नहीं सही में भी ऐसा होता है। तो बख्तरबंद गाड़ियाँ होती हैं, इसमें हमारे सैनिक जाते हैं, 8, 10, 12 सैनिक रहेंगे आराम से, चार इधर 4 उधर, 1-2 से पीछे से देखते रहेंगे, मारते रहेंगे, ठीक है। ये तो ये अब आतंकवादियों से बचने के लिए अच्छा, हमारी सेनाओं को इतना बलिदान दिया जा रहा है लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया जाता है। खाना हम लोग ढंग से नहीं दे पाते हैं, हमारी सेना लोगों को जान दे रही है, हम लोग वर्ल्ड कप हारने पर दूसरा आंसू बहाते हैं। और उनको तो वर्ल्ड कप हारने के बाद 17 करोड़ मिला भी, 16 करोड़ कुछ मिला ना, हाँ 17 करोड़ मिला भी उन लोगों को। हमारे सेना के जवान जब मरते हैं तब कितना करोड़ मिलता है? ऐलान होगा कि हमें 1 करोड़ दे रहे हैं, पता चलता है कि 10 लाख भी अगर उस घर वाले पा जाएँ। अभी आगरा में आप लोग वीडियो देखे होंगे कि एक महिला जो है, अभी जो कैप्टन वगैरह मरे थे लोग जम्मू कश्मीर 3-4 दिन पहले, तो हाँ ठीक है, तो वो लोग गए थे, नेताओं को शर्म नहीं आती यार, कैसे नेता हो यार तुम लोग, हाँ कैसे नेता हैं आप? जिस चेक को थमा रहे हैं और उस चेक को थमाते समय फोटो खिंचा रहे हैं, हाँ, और महिला कह रही है कि हमको ये पैसा नहीं चाहिए, हमारे बेटे को लौटा दीजिए। लौटा पाएंगे उसकी ज़िंदगी? और नहीं तो अब चेकवा थमा रहे ऐसे फोटो की तरफ ताक रहे हैं। दोनों नेता जो हैं हम देखें, हमको देख लीजिए इनकी स्थिति। अरे आप उस चेक को अलग भी थमा सकते थे, कुछ दिन बाद भी दे सकते थे, शांत होती तब। यानी आप किसी के जीवन को आप लोग पैसे से खरीद रहे हैं, आप लोग इतने बड़े नेता हो गए। नहीं हम मानते हैं, नहीं आप दे रहे हैं तो आप एक फर्ज बनता है कि नहीं, किसने दिया, जैसे भाई किसी को कोई कैसे जानेगा कि नहीं ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को दिखाएंगे, सामने प्रदर्शित करेंगे तभी तो आप कुछ दिन रुक गए होते तो रुकेंगे क्या के? बेचारा उसी दिन उसकी लाश है, उसी दिन चेक थमा रहे हैं। वाह क्या सोच है इन लोगों की। वो सोच इसीलिए है क्योंकि उनके घर के बच्चे नहीं हैं, जिसके घर, सही बात है, जिसके घर का जाता है उसको पता चलता है, ठीक है। जिस दिन लोगों के घर, अब रवि किशन की बेटी गई है ना, रवि किशन की बेटी NDA से गई है शायद, हमको ये पूरा पता नहीं, लेकिन गई है सेना में, वो सेना में NCC के थ्रू गई है, NDA में नहीं गई। अब हमें नहीं पता किसी में गई है, रवि किशन की बेटी गई, जो सांसद है भोजपुरी के कलाकार, तो उनका कई वर्चस्व कहीं भी रहा है भाई। बोलो एक तो वो बयान दे रहे थे नीतीश कुमार के, पता नहीं किसके बयान पे बयान दे रहे थे, नहीं राहुल गांधी क्या किसी के बयान पे बयान दे रहे थे कि वो किस तरह से बोले हैं ये चीज़, नीतीश कुमार कह रहे थे ना, वो बयान दे रहे थे नीतीश कुमार पे। हमको भी सोचते हैं कि आप लोग कभी कभी ऐसा बयान दिए हैं, और कोई कह देता है कि ये लोग गाना गाते हैं ऐसे, तो बस हम लोगों का मुँह लटक जाता है, ठीक है। तो ये जो है, ये आपका तीनों जो जगह है, ठीक है, सुकमा, दंतेवाड़ा, ठीक, जगदलपुर, ये जो तीनों जगहें हैं ये बहुत आतंकवादी वाला क्षेत्र है, ठीक है। जो माओवादी, ठीक है, हम लोग 1965 के करीब, 65 के बाद, जब से इंदिरा गांधी, 1965 के बाद जब इंदिरा गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने लगी, ठीक है, तो हमारे यहाँ के लिट्टे था, ठीक है, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम, ये संगठन श्रीलंका का है, ठीक है, ये इंटरनेशनल रिलेशन में आएगा हम लोग का। ये संगठन श्रीलंका का है,
उसी समय क्या हुआ कि जब अमेरिका जो है, अमेरिका और रूस ये दोनों विश्व युद्ध में जब बटे थे, तो शांति शीत युद्धकालीन चलता है ना, शीत युद्धकालीन 1945 से चल रहा है। 1991 तक, जब तक रूस बटा नहीं तब तक शीत युद्धकालीन चला, और आज भी चलता है, ऐसा नहीं कि आज नहीं चलता है। हुआ क्या था, नेपाल में अमेरिका जो है अपना ये एयरपोर्ट बना रहा था। किसके लिए? जब अमेरिका के लिए, जैसे देखिए यही भी बना देते हैं, वहाँ जाने से मतलब बेटर है। ये मान के चलिए भारत है, ठीक है। ये है आपका नेपाल, ठीक है। अब इस नेपाल में अमेरिका यहाँ पे जो यूएसए है अपना एयरपोर्ट बना रहा था, ठीक, एयरपोर्ट बना रहा था। उस समय उसका विवाद था चाइना से, ठीक। हुआ क्या था, हमने जब यहाँ पे यूएसए ने एयरपोर्ट बनाना शुरू किया, तो इससे पहले जो यूएसए है वो बना रहा था श्रीलंका में एयरपोर्ट, हम्बनटोटा के पास में वो एयरपोर्ट बना रहा था, उसके बंदरगाह को वो बना रहा था, ठीक है। हमने ये जो है ये लिखते हैं ना, ये संगठन बनाना हम ही लोगों का काम था। इसी के कहने पे हम लोग जब इंदिरा गांधी थी इससे कही थी, तो वो जो है इसके बंदरगाह को हटवा दिए सब, ठीक है। तो फिर यहाँ से हटने के बाद यूएसए यहाँ बनाने लगा। जब हमसे विरोध हो गया यूएसए से, तो यूएसए सोचा कि हम नेपाल में बना लेंगे। आज आप सुनते हैं कि नेपाल में आँख वगैरह का बहुत तेजी से बनती है, सुने हैं, ठीक है। तो ये यूएसए के डॉक्टर ही यहाँ के आए थे, तो हम लोग नकल करने में बहुत तेज है, ये सब हम ही से सीखे हैं ये सब, ठीक है। जब यहाँ पे सब, तो क्या हुआ कि जब एयरपोर्ट बना तो यहाँ के डॉक्टर बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ गए। हुआ क्या, ये यहाँ से चाइना पे नज़र रखना चाहता था, इसी से ऊपर रूस इस पर भी नज़र रखना चाहता था, यहीं से हम पे भी नज़र रखना चाहता था, ठीक है। हुआ क्या, इनको हटाने के लिए चाइना ने, उस समय वहाँ के जो शासक था माओ था, ठीक है, माओ सेतुंग यहाँ का जो था शासक था, ठीक। उसने इसको भगाने के लिए एक आतंकवादी संगठन बनाया जिसका नाम था माओवादी, ठीक है, माओवादी। आप लोग सुनते होंगे कि माओवादी सुने नाम ना, माओवादी नाम नहीं सुने, माओवादी नाम सुने, ये चाइना के थे सब, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ की सरकार को माओवादियों ने इतना परेशान कर दिया, इतना मारा काटा कि यहाँ से यूएसए को जाना पड़ा अपना एयरपोर्ट लेके, ठीक है। और हुआ क्या, एलटीटी वालों को तो भारत ने, जब हम्बनटोटा पत्रकार हुआ तो एलटीटी वालों को भारत ने मरवा दिया, ठीक है। लेकिन उसी ने तो इंदिरा गांधी की जान गई, उसी लेकिन विवाद तो खैर उनका वहाँ से हुआ था, अमृतसर के जो स्वर्ण मंदिर वहाँ से उनका विवाद हुआ था। उनके लड़के जो राजीव गांधी हैं, ठीक है, अरे उनके पति हैं ना, नहीं राजीव गांधी उनके लड़के हैं, तो जो राजीव गांधी उनके लड़के हैं उनकी भी जान इसी में गई है, एलटीटी वालों ने इनको मारा है, ठीक है। तो जो चाइना का जो माओ सेतुंग जो वहाँ का शासक था, उसने जो आतंकवादी संगठन बनाया उसको बनाया माओवादी, ठीक है, यानी माओ की बात मानने वाले माओवादी। अब इसने यहाँ पे इतना हमला किया, यहाँ इतना हमला किया कि यूएसए को यहाँ से जाना पड़ा अपना एयरपोर्ट लेके। उसके बाद हमने तो लिट्टे वालों को मरवा दिया था, उसी को देख के इसका एक गठन किया था। इन सबों को भगाने के बाद चाइना ने इन माओवादियों को भगा दिया हमारे छत्तीसगढ़ में। अब सोचिए कि जब माओवादी नेपाल से निकलेंगे, ठीक, तो उत्तर प्रदेश में जगह है या नहीं है? अच्छा ये बताइए, जिनको चाइना माओवादी में घोषित किया रहा होगा वो तो सबका नाम जानता रहा होगा कि नहीं, ठीक है। किसी को अपने अंदर घुसने नहीं दिया, किसी को भी नहीं घुसने दिया, ठीक है। क्या सबको हमारे भारत में ऐसे भागते हुए, अब उत्तर प्रदेश में जंगल है या नहीं, इस साइड बिहार में है या नहीं, झारखंड में है नहीं, तो कहाँ जाएंगे सब? आ गए सब यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आज भी माओवादी पाए जाते हैं। तो माओवादी कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में ज़्यादा पाया जाता है माओवादी, ठीक है। ये कहाँ का संगठन था? चाइना का, ठीक है। ये संगठन था चाइना का, ठीक है। और आज भी माओवादी यहाँ पाए जाते हैं। तो माओवादी अगर आपको नाम सुनने को मिले तो ये लोग कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़, यहाँ के जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये माओवादी। अब इसमें ज़्यादा कुछ, अच्छा देखिए, संजय गांधी नेशनल पार्क यहाँ पे देख लीजिए, एक ठो है,
है, उसको अलर्ट कर लीजिए। एक ठो है सीता नदी और इंद्रावती। तो सीता नदी यहाँ पे है और इंद्रावती, इसमें इंद्रावती को और संजय गांधी, इंद्रावती और संजय गांधी को ज़्यादा पूछता है, ठीक है। इंद्रावती और संजय गांधी को ज़्यादा पूछता है और इसको ज़्यादा, सीता नदी को ज़्यादा नहीं पूछता हो, लेकिन पेपर है भाई, कुछ भी कर सकता हो, ठीक है। ये है आपका छत्तीसगढ़। अब आइए उड़ीसा में, उड़ीसा के फिजिकल में आइए। कितना बज रहा है? 10:26। इधर सब देखने में बड़ा बड़ा लग रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। नहीं, महाराष्ट्र में ज़्यादा पढ़ना होगा, कर्नाटक में, ठीक है, और थोड़ा सा आंध्रा में, आंध्रा तमिलनाडु, 3-4 राज्य में पढ़ना। तो 6-7 बचेंगे, 5-6 दिन और। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है इस समय? पढ़ते क्या आप लोग सही से, पढ़ते काहे नहीं? मुख्यमंत्री लोगों को तो याद क्या करिए कम से कम। तो ये तो याद, ये करंट थोड़ा है वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, पुराने हैं। नवीन पटनायक बीजेडी से, बीजू जनता दल से बहुत दिनों से है वो, 5वीं बार शायद उनका इस बार है वो, 5वीं बार उनका कार्यकाल है ये। मेरे एग्जाम में पहली बार देखता है ना, आइए उड़ीसा में आइए, आगे उड़ीसा आप लोग। उड़ीसा में देखिए, आइए देखिए, टिकरपाड़ा पर्वत श्रेणी दिया है, टिकरपाड़ा यहाँ, हाँ हाँ, पूछ देता है ना, टिकरपाड़ा है ना, यहाँ पे दिया होगा टिकरपाड़ा पर्वत श्रेणी, है ना, टिकरपाड़ा पर्वत श्रेणी, उसको अलर्ट कर लीजिए, है, ठीक है। 80 की पहाड़ियाँ दिया होगा यहाँ पे, 80 पहाड़, ठीक है, 80 की पहाड़ियाँ। अच्छा, 80 घाट कहाँ है? 80 घाट बनारस में है, और 80 की पहाड़ियाँ उड़ीसा में है। अच्छा, किसी अस्सिया, देखिए वो अस्सिया लिखा है, हमें नहीं कह रहे हैं, ठीक है। 80 की पहाड़ियाँ आप जानते हैं, 80 घाट और 80 पहाड़ियाँ, बहुत ज़्यादा अंतर दिख नहीं रहा है। अब इंटरव्यूअर पूछेगा, कह दिया कि 80 की पहाड़ियाँ कहाँ हैं और 80 घाट, ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर दिख रहा है, हाँ अंतर दिख रहा है। अरे जब आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा ना, आप हमारे सामने बोलने जा रहे हैं, जब इंटरव्यूअर पूछेगा तो आप दिमाग पहले उड़ीसा में आएगा नहीं, उसको याद रहेगा 80 घाट में खूब घूमे थे हम, हाँ तेरे संग बिताए रातें वहाँ पे हमको याद हैं ठीक है। तो ये जो 80 की घाट पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे है, ठीक है, और ये जो अलग पहाड़ी है, ठीक हो गया। अब उसके नीचे आइए, श्रेयागढ़ की पहाड़ी यहाँ पे दिया है, नयागढ़ है, श्रेयागढ़ नहीं नयागढ़, सॉरी नयागढ़ है, नयागढ़, नयागढ़ की पहाड़ियाँ। हाथ क्यों दिए आप लोग श्रेयागढ़ पे? हम नहीं समझे, कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा, नहीं सभी लोग ऐसे हैं, ऐसा थोड़ा है।
ठीक है। नहीं आप मतलब नया घर है तो आप नाम ले लिए तो हम लोग को लगा कि आपका कोई मतलब रिलेशन नहीं करेगा। वो प्रयागराज वाले की बात का उसको हमको आपको भैया को और भाई को छोड़ देना। अच्छा बाकी तो ले सकते हैं अच्छा। लेकिन लेंगे नहीं अभी बच्चा लेंगे नहीं। ठीक। और करेंगे हमने भी ये बात लेंगे क्योंकि आप कहें और आप कैसे लोग आपको लगा रहे हैं। सबसे ऊपर देखिए ये गड़जात की पहाड़ियाँ हैं, दिया है सबसे ऊपर गड़जात दिया है। ठीक, ये पहाड़ियाँ इसीलिए बताई जा रही है, इसी तरह का मैप देगा और वो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर करके दे देगा। अब बताते रहिए, ठीक है, अब बताते रहिए। अब उसमें क्या करेगा, लिख देगा, जो नंबर देगा अलग अलग करके, ठीक है। अब पहला नंबर क्या है, पहले देगा 80, दूसरे फिर ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे नंबर नहीं डालेगा, ये पे नाम ऐसे ऐसे करके देगा वो, ठीक है। जो ये उड़ीसा है इसको पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अशोक जो था कलिंग का सम्राट, जो ये जब कलिंग के युद्ध में अशोक लड़ाई लड़ा, ठीक है, और कलिंग के युद्ध में जब वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों महिलाओं को पुरुषों को मरते हुए जब अशोक देखा, ठीक है, बौद्ध धर्म का संरक्षक था अशोक, ठीक है। अशोक ने जब कलिंग में इतनी बड़ी घटना देखी, विभत्स घटना जिसमें छोटे छोटे बच्चे महिलाएं पुरुष मारे गए, ठीक है, जब इतने बच्चे मारे गए उसका हृदय द्रवित हो गया इसी कलिंग में, जिसे हम आज उड़ीसा के नाम से जानते हैं, उसका नाम कलिंग था, ठीक। इसी कलिंग में उसका हृदय द्रवित हो गया और द्रवित होने के बाद उसने तब से प्रणय लिया, उसने तब से प्रणय लिया कि हम आज के बाद कभी भी हथियार नहीं उठाएंगे, ठीक है, कभी भी हथियार नहीं उठाएंगे, और वो शांति के प्रति की तरफ चल पड़ा, ठीक है, वो शांति की तरफ चल पड़ा। तभी तो बौद्ध धर्म में और आने लगा। बौद्ध धर्म में वो क्यों आया, इसी सबको देखे कि बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग शांति की बात करते हैं, ठीक है। तो जो अशोक था उसने कलिंग की जो लड़ाई लड़ी वो इसी उड़ीसा से ही लड़ी गई है, ठीक है, और यहीं पर उसने हथियार छोड़ा था, ठीक। पॉलिटिकल में आइए आप लोग, पॉलिटिकल में आइए। क्या बनाना चाहिए, हर जगह तो आपका शेर और बाघ बनाना चाहिए। देखिए जहाँ पे शेर बनाया, जहाँ पे बाघ बनाया है, उसने का तो नेशनल पार्क है या वहाँ पे वो सब रहते हैं, वहाँ पे निवास स्थान है उनका। हाँ तो हम बताएंगे ना, कहाँ परेशान है, ठीक है, वहाँ पे कछुआ वगैरह है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे आइए, देखिए लिखा होगा बालासोर, ठीक है। बालासोर में हाल ही में 3 जून 2023 को ट्रेन हादसा हुआ, ठीक। ट्रेन हादसा 3 जून 2023 में हुआ। ये लोग बताते हैं कि लगभग 350 लोगों की जान गई है। हाँ, सरकार का भी देखिए, सरकार का जो काम है वो रियल डाटा नहीं बताना है, ठीक है। आप लोग देखे थे कि एक आदमी अपने लड़कियों को ढूंढ रहा था रोते हुए, आप लोग वीडियो देखे होंगे चाहे नहीं देखे होंगे, ठीक है। एक आदमी जो था अपने लड़कियों को ढूंढ रहा था और खोज रहा था कि मेरा बेटा कहाँ है इसमें, ठीक है। लाशों पर से चद्दर हटा हटा के खोज रहा था, ऐसी स्थिति बन गई थी, ठीक है। आज भी जो बताया जाता है लोगों को वो सिर्फ रिजर्वेशन वालों को बताया जाता है, स्लीपर और एसी वालों का, जनरल वालों को कभी नहीं बताया। क्यों जानते हैं कैसे? ये बताइए, जनरल जब आप जनरल का टिकट लेते हैं तो उसमें कभी आपका नाम नहीं लिखा जाता है, सिर्फ हम ले लेते हैं, लेकिन स्लीपर और एसी जो होता है, ठीक है, इसमें आपका पूरा नाम रहता है, डिटेल्स रहता है, ठीक है। तो इसी का बताते हैं डाटा, इसका डाटा नहीं बताते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा इसी में मरते हैं, ठीक है। सरकार को पैसा भी नहीं देना पड़ता है।
अभी देखिए बिहार में कितनी बार ट्रेनें लड़ी, अभी 15 से 20 दिन पहले, 15 से 20 दिन पहले हमको लगता है कि हर दूसरे तीसरे दिन ट्रेन से पलट रही है, तो कहीं लड़ रही है तो कहीं आगे लग गया। ये क्यों हो रहा है ऐसा? बताया भी नहीं जा रहा है। हमारे देश के एक बाबा हैं, उनका बयान ये रहता है कि हमको पहले ये घटना पता थी, लेकिन हम नहीं बताएं क्योंकि ये ऊपर से करके आया है, सॉरी ये ऊपर से सब लिखा हुआ आया है, ठीक है। तो किसी दिन आप पे भी डंका बजेगा, वो सब ऊपर से लिखा हुआ आएगा। वो भी तो वर्ल्ड कप बोले थे कि वर्ल्ड कप भारत नहीं आएगा। पूछे वो लोग, जो लोग मानते हैं, पूछे उनसे जाके कि कहाँ है बाबा वर्ल्ड कप, बताइए ना। वीडियो देख रहे थे, एक बाबा है जो बड़े-बड़े बाल रखते हैं, वो अक्सर मतलब उसे प्रवचन देते हैं। वो उनसे पूछा गया कि लड़की थी हनुमान जी का जन्म कहाँ, तो कोई और बताया थे। उनसे बागेश्वर जी से पूछा, लेकिन और बताया है, और जो अंधेरा जब आप नोटिस हैं वो कोई और बताया। तो बागेश्वर जी की जो गुरु है वही है ना। मोदी के जो करते हैं, जो राम मंदिर में फैसला मतलब बताया, रंजन गोगोई, अंधे हैं जो अरे वो उन्हीं के गुरु हैं जो है बाबा बागेश्वर ना। बता रहे हनुमान जी का जन्म कर्नाटक। हाँ कर्नाटक बता रहे थे, बाबा बागेश्वर कहीं घर बता रहे थे। जाने दीजिए, इन लोगों का काम यही है, ये लोग ऐसा करते हैं। ये जो बालासुर ट्रेन है, ठीक है, ये पटरी है, ठीक, इसी में लूप लाइन रहती है। लूप लाइन का मतलब है कि ट्रेनें इस पर आके खड़ी हो जाएंगी, इस पर से अदर कोई ट्रेन नहीं आएगी, ठीक। लूप लाइन, ठीक है, पार्किंग में ट्रैकिंग होती है, इस पर एक हर समय करंट में आती जाएंगी, ठीक है। जिस ट्रेन को नहीं जाना है, इस पर लूप लाइन पे आके खड़ी हो जाएगी, ठीक है। हुआ क्या कि एक ट्रेन जा रही थी, ठीक है, और एक ट्रेन इस पे आ रही थी। इस ट्रेन को रोका गया था, ठीक। अभी ट्रेन आगे जा रही है, अब इस ट्रेन की बत्ती पता नहीं कैसे गुल हो गई, कैसा है पता नहीं, किसने इसको हरा दिखा दिया, ठीक है। इसका हरा दिखा दिया कि इसका जो बैक वाला भाग है, इस ट्रेन का जो बैक है और इसका सामने वाला, ये दोनों लड़ गए, ठीक है। तो इस ट्रेन का पीछे का भाग, इसका भाग लड़ा है। और हमारे देश में लोग कवच सिस्टम पता नहीं 2012 से ला रहे हैं, ठीक है। कवच व्यवस्था इस बार जो हमारे बजट में इसकी बात की गई है, पूरे भारत में इतनी लंबी ट्रेन का पटरियाँ हैं, पता नहीं कितने दिन में आप कवच सिस्टम लाएंगे आप लोग, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप ये बताइए कि कवच सिस्टम आपको लाना है, ठीक। अब इस कवच सिस्टम में ये सिस्टम है कि लगभग 400 मीटर पहले ये ट्रेन अगर एक ही पटरी पे है तो रुक जाएंगे, हाँ, ये ट्रेनें जो हैं एक ही पटरी पर रहेंगे तो रुक जाएंगे। पता नहीं इतना बजट में पैसा पास हुआ है और ये अब तक नहीं लगा, अब पता नहीं कब तक लगेगा। ये व्यवस्था ला रहे हो कवच सिस्टम, यहाँ पे कितने लोगों की जान ले लिए लोग, वापस देंगे लोग जान? नहीं, कुछ पूछा जाएगा तो निर्मला सीतारमण इंग्लिश में बयान देंगी। इसमें रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, ये संचार मंत्री भी हैं, ठीक है। 6G की लॉन्चिंग के लिए भी उदाहरण किए हैं, ठीक है। तो जो बालासुर है, 3 जून 2023 को आदि के 3-4 महीने पहले यहाँ पे घटना घटी थी। बहुत व्यवस्था घटना घटी, बहुत लोग हल्ला मचाए, बहुत कोहराम मचाए, सब कुछ होता है। लोग हल्ला मचाएंगे, कोहराम मचाएंगे, सब कुछ करते हैं, 2 दिन बाद शांत हो जाते हैं, कुछ नहीं होता है। सरकार अपना काम करती है, ये हमारे यहाँ के नियम है। कुछ भी होगा ना, जब हमारे यहाँ के सेना के जवान जब शहीद होते हैं ना, तो हमारे यहाँ के लोग 2 दिन के लिए कैंडल निकालते हैं, उसके बाद शांत हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद चाइना के सभी सामान खरीदेंगे। दीपावली पे इतनी सब लाइटें बंद करनी थी, पूरे बनारस में देखे हैं कि पूरा बनारस चाइना की बत्ती लगा के रखा है। अब पूरा बनारस आपको अभी पूरे बनारस में, ठीक है, पूरे बनारस में बत्ती लगी है। अब बताइए कि ये लोग जो है कैंडल लेके निकलेंगे नहीं, हम भारत की रक्षा करेंगे, और सबसे ज़्यादा हम ही लोग चाइना से रक्षा करेंगे, ठीक है। तो ये जो है 3 जून 2023 को बालासुर में घटना घटी, जिसमें 300 लोगों की लगभग जान गई थी, ठीक है। इस पर भी कवच सिस्टम लाना है, अपना कवच सिस्टम लाएंगे। हमारे बाबा जी तो वही है खैर बताने के लिए, ठीक है। कितना बज रहा है?
ठीक है, आज के लिए इतना ही। उड़ीसा में कल और बता दिया जाएगा, ठीक है, कल इसको